आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जब युद्ध हुआ था तो आखिरकार इस युद्ध में विजय किसकी हुई, सिकंदर या फिर राजा पोरस की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नए रिसर्च के आधार पर जानकारी देंगे आखिरकार क्या है राजा पोरस और सिकंदर का युद्ध का असली परिणाम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जब युद्ध हुआ था तो आखिरकार इस युद्ध में विजय किसकी हुई, सिकंदर या फिर राजा पोरस की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नए रिसर्च के आधार पर जानकारी देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऐतिहासिक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास को कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जिसके बारे में जानकर हम सबको बहुत ज़्यादा निराशा होती है। जैसे कि भारत में सिकंदर को महान बताया गया है और उस पर कई गाने भी लिखे गए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, उस पर फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें सिकंदर को महान बताया गया है। और तो और एक कहावत भी बन चुकी है कि जो जीता वही सिकंदर। यह सिकंदर का रुतबा बताया गया है, जबकि सिकंदर एक विदेशी शासक था। उसके बावजूद भी सिकंदर को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर महान बता दिया गया है जो कि सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। और वहीं बात करें भारत के वीर महान योद्धाओं के बारे में तो इतिहास में इनका नाम तुच्छ मात्र ही रह गया है। इसका सबसे बड़ा कारण कि ज़्यादातर इतिहासकार विदेशी ही होते थे और वह अपने राजाओं शासकों को महान तो बताएंगे ही, वह भले ही कितने ज़्यादा भी खूंखार हों, कैसे भी हों, वह उन्हें महान और भारत के महान वीर योद्धाओं को उल्टा कर देते थे। यानी कि जो उनके बारे में बताना चाहिए था वह भारत के महान योद्धाओं को बता देते थे और भारत के महान योद्धाओं की वीर गाथा वह उन विदेशी शासकों के बारे में बता देते थे। तो ज़्यादातर लोग सिर्फ यही बस जानते हैं, यही इतिहास की कहानियों को जानते हैं। पर अब और नहीं, हम इतिहास को उजागर कर रहे हैं, सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि ऐसी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि भारत के महान योद्धाओं के बारे में हम भारतवासियों के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कैसे कैसे वीरों ने जन्म लिया। दोस्तों, ये कहानी आज से लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, जब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध था। पश्चिमी इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई किताबों में सिर्फ यही बताया जाता है कि सिकंदर महान था, जो जीता वही सिकंदर। दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है, मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। तो क्या है इसकी सच्चाई, वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमें हमेशा से बताया गया है कि सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था और अगर ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास ही कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया, क्योंकि ईरान और चीन विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। इससे यूनान इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को तो बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बता दिया। हालांकि हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया और क्यों लड़ा गया, यह भी कि आखिरी युद्ध में कौन जीता और कैसे जीता, पूरे प्रूफ के साथ न्यू रिसर्च के आधार पर। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे भारतीय महान योद्धाओं के बारे में बच्चा बच्चा जान सके, अपने देश का सच्चाई, अपने देश के सच्चे इतिहास। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाली टीम बताती है कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की घोड़ों की सेना अधिकांश भाग मारा गया था। सिकंदर ने अनुमान लगाया कि यदि मैं लड़ाई को और ज़्यादा खींचता हूँ और लंबी लड़ाई लेके जाता हूँ तो निश्चित ही पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूँगा। अतः उसने युद्ध बंद करने की राजा पोरस से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार राजा पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए और सिकंदर ने
तुर्क को अन्य प्रदेश जिताने में सहायता की। इस युद्ध में सिकंदर की सेना लगभग 8 घंटे तक लड़ती रही, पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया और सिकंदर के जो पहले कभी नहीं हुआ था। सिकंदर ने जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं की थी, सिकंदर के साथ वह हो गया। लगभग 2000 वर्ष पुरानी पहेली को आज वैज्ञानिकों ने निश्चित ही सुलझा ली है, जिससे मध्य दुनिया के नेता क्रूर सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। ओटेगो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने लिखा है कि हो सकता है कि गैर हानिकारक दिखने वाले एक पौधा से बनी हुई जहरीली शराब से सिकंदर की मौत हो गई हो, जिसने 323 ईसा पूर्व ही अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। उसकी मौत को लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकारों को यहाँ तक मानना है कि महान सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी, जबकि अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत जश्न के दौरान गुप्त तरीके से सिकंदर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन एक और रिसर्च सेवगत लगभग 10 वर्षों से जहरीले सबूत के बारे में अनुसंधान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्ययन करने के बाद नतीजे क्लिनिकल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। लेकिन सिकंदर की मौत के पश्चात सिकंदर के आखिरी शब्द क्या थे, सिकंदर की आखिरी इच्छा क्या थी, तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिकंदर की इच्छा थी कि मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाए, और दूसरी इच्छा सिकंदर की यह थी कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तब उस रास्ते में मेरे इकट्ठा किए हुए खजाना में से सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थर पूरे रास्ते में बिछा दिए जाएं। और सिकंदर की तीसरी और आखिरी इच्छा थी कि मेरे दोनों हाथ ताबूत में से बाहर निकाल दिए जाएं और मेरे दोनों हाथ की हथेली खुली रहनी चाहिए, ताकि लोगों को यह सीख मिले कि महान सिकंदर, जो लगभग पूरी दुनिया जीतना चाहता था और दुनिया का आधा से ज़्यादा हिस्सा जीत चुका था, जिसके पास अनगिनत बहुमूल्य खजाना था, खजाने का विशाल भंडार था, वह महान सिकंदर आज मृत्यु के पश्चात उसके साथ कुछ नहीं गया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। यह सिकंदर की तीसरी इच्छा थी। आशा करते हैं दोस्तों कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुए युद्ध में सिकंदर ने नहीं बल्कि राजा पोरस ने सिकंदर को हराया था। आपको यह पता चल गया होगा कि सिकंदर की ही हार हुई थी और सिकंदर को महान क्यों कहा गया। हमने कुछ ऐसी बातें बताई सिकंदर की आखिरी इच्छा के बारे में, जिससे हो सकता है कि सिकंदर को महान कह दिया गया हो। लेकिन आपको क्या लगता है, सिकंदर वाकई महान कहने योग्य था या नहीं? एक बात तो तय है, जिस तरह से राजा पोरस ने सिकंदर की विशाल सेना और जिसका हौसला 2 गुना था, क्योंकि सिकंदर सारे युद्ध में विजयी होते आ रहा था, ऐसे बड़े योद्धा को राजा पोरस ने हरा दिया था। तो यहाँ पे सिकंदर को नहीं बल्कि मैं तो राजा पोरस को ही महान कहूँगा। और सिकंदर किस नज़रिए से आप उसे देखते हो, उसे महान कहोगे या राजा पोरस को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।